नि ध नि ध प म प ध प म ग म ग रे ग म ग रे ग रे सा। हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं राग पूर्वी में स्वर विस्तार किस प्रकार करें, आलाप किस प्रकार करें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें, ठीक है, ताकि आप भी इसमें अच्छे से स्वर विस्तार कर सकें। और वो चीज़, वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, वो स्वर, वो सावधानियां बताऊंगा जिससे आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसको अपनी मर्जी से आसानी से उसमें स्वर विस्तार कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको मिले और आप उसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राग पूर्वी की, कि राग पूर्वी में जब भी हम स्वर विस्तार करते हैं, आलाप करते हैं, तो राग के बारे में हमें पता सब कुछ होना चाहिए कि राग में वादी स्वर क्या है, संवादी क्या है, इसकी जाति क्या है, इसमें न्यास के स्वर क्या है। क्योंकि जब हम स्वर विस्तार करते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है दिमाग में, तभी हम स्वर विस्तार सही से कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो राग पूर्वी है उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं और फिर उसमें हम स्वर विस्तार, आरोह अवरोह और मुख्य अंग, ये सब वगैरह क्या है वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राग पूर्वी की। राग पूर्वी जो है ये पूर्वी थाट से आता है, एक पूर्वी थाट होता है, उसी से इसका जन्म हुआ है। जाति इसकी संपूर्ण वक्र है। वक्र का मतलब होता है कि एक स्वर आगे से जाना और एक स्वर ऊपर जा करके फिर वापस आना, बीच का जो स्वर होता है उसे हम वक्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें शुद्ध मध्यम का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे हम उसको वक्र प्रयोग करते हैं। वो मैं आपको जब विस्तार करूँगा तो अभी बताऊँगा, ठीक है। रे धा, ये दो स्वर इसमें कोमल होते हैं, मध्यम इसमें तीव्र होता है, यानी मध्यम दोनों लगते हैं, मैंने बताया आपको। वादी स्वर इसमें गा है, संवादी स्वर इसमें नी है। न्यास के स्वर इसमें है सा, गा और पा। न्यास का मतलब होता है जिन स्वरों पे हम रुकते हैं विस्तार करते समय, उन स्वरों को जब हम उन पे रुकते हैं, जहाँ जहाँ पे हम रुकते हैं उन्हें हम न्यास का स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको। नी सा रे गा, अब इसमें गा जो स्वर है वो न्यास का स्वर है, इसीलिए हम गा पे रुक गए, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यास का स्वर। इसके बाद यह राग जो है पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग का मतलब होता है पा से नीचे, इधर पूर्वांग होता है और पा से ऊपर उत्तरांग होता है। तो इसका जो स्वर विस्तार है वो पूर्वांग में ज़्यादा है, मंद में और मध्य में अगर इसका हम विस्तार करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ये राग गंभीर प्रकृति का राग है क्योंकि इसमें रे, धा और तीव्र मध्यम प्रयोग होते हैं, इसीलिए इसकी जो प्रकृति है वो गंभीर हो जाती है। तीव्र मध्यम जो स्वर होता है वो किसी भी जब राग में लगता है तो वो बेचैन स्वर होता है, उसके लगते ही राग में जो है ना बेचैनी सी उत्पन्न हो जाती है और वो अपने आप गंभीर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आरोह में हम पा को वर्ज करते हैं विस्तार करते समय, ठीक है। तो ये सब सारी जानकारी आप अपनी डायरी में अच्छे से लिख लें। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं आरोह अवरोह और मुख्य अंग, उसके बाद हमारा स्वर विस्तार किस प्रकार हम करेंगे। तो सबसे पहले आरोह अवरोह। नी रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा मा गा रे सा। गा मा, गा हम गा पहले लिए, फिर मा ली और फिर गा लिया, तो हमारा जो मा स्वर है वो वक्र हो गया। अवरोह करते समय शुद्ध मध्यम को हम वक्रता से प्रयोग करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, तो वो यही वक्र होता है, ठीक है। गा मा, गा से मा पे गए और फिर वापस गा पे आ गए, गा मा गा रे सा, इस प्रकार।
ठीक है। और जब भी आप विस्तार करेंगे तो आवाज़ को बहुत ही मधुरता से प्रयोग करेंगे, बिल्कुल चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि आलाप जो है ना चिल्लाने से नहीं होता, हमारा स्वर के साथ आवाज़ मैच करना चाहिए बस। अब आइए इसका मुख्य अंग देखते हैं। इसमें हमारे जो मुख्य अंग हैं वो क्या हैं, जिन्हें हम पकड़ भी कहते हैं। नी रे गा मा पा धा नी धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा नी रे सा। ये इसके हमारे मुख्य अंग हैं। ये जो स्वर मैंने अभी आपको लगाकर दिखाया, ये हमारे मुख्य अंग हैं। इन स्वरों को गाने से ही हमारा जो है राग पूर्वी उभर कर सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आरोह अवरोह और मुख्य अंग था। अब आइए इसमें स्वर विस्तार देखते हैं किस प्रकार हम करें। नी सा नी सा रे सा सा रे रे सा नि सा नि धा नि धा पा धा पा धा नि सा रे सा रे गा रे गा रे सा रे गा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सा नि सा रे गा मा गा मा पा मा पा मा गा मा पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे गा मा पा मा पा धा नी धा पा धा नी सा नी धा पा मा पा मा गा मा गा रे सा नि सा नि धा नि सा नि रे सा नि सा रे गा मा गा मा गा मा गा रे सा। इस प्रकार हमें इसका स्वर विस्तार करना है। और पहले तो आप शुरू में बिल्कुल स्लो में विस्तार करें एक एक स्वर का, और धीरे धीरे इसमें स्पीड बढ़ाएं। जब आप स्पीड बढ़ाने लगते हैं तो स्वरों के बीच की जो दूरी है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और आप जब बहुत सारे रागों का स्वर विस्तार कर लेते हैं तो आपको स्वरों के बीच की दूरी अपने आप याद हो जाती है, और हम किसी भी गाने को जब बजाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जितने भी मैं राग इसमें डाल रहा हूँ, इन सब रागों का मैंने स्वर विस्तार बताया है, क्योंकि राग जो होता है, राग का जो मेन थॉट होता है वो आलाप होता है, स्वर विस्तार होता है। बंदिश करना ये भी एक थोड़ा ज़रूरी होता है, पर अगर बंदिश हम नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन राग के बारे में हमको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। स्वर विस्तार, राग का डिटेल्स, ये अगर आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी राग में कोई भी बंदिश भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से
प्रैक्टिस करें। और भी जो राग मैंने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में आप जाएं, उसमें आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा राग बंदिश करके, उसमें आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारे रागों को आपको ये वीडियो मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप बहुत अच्छे से स्वर विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।